स्टूडेंट्स, तो आपसे पिछले वीडियो में बेटा चर्चा जो हुई थी वो हुई थी गति के समीकरण की, और गति का जो एल्जेब्रिक रूप से प्रूविंग थी वो मैंने आपको बताई थी। 3 समीकरण थे। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, इसके बाद दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर यही बेटा मंदन के लिए बात कर देता तो मंदन के लिए आप करते क्या कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो जहां जहां पर a है वहां वहां पर माइनस लगा दीजिएगा। तो ये आपका जो टॉपिक था पिछले सेशन पे थोड़ा छूट गया था, तो यहाँ पे क्लियर कर लें इसको। तो आपका जहां जहां पे a है तो आपने वहां पे माइनस जब पुटअप किया तो आपके गति के समीकरण मंदन के लिए ये निकल के आ गए, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, यस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दैट्स क्लियर। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है गति का ग्राफीय निरूपण। इसके बारे में मैं बताऊंगा, फिगर मैंने बना रखे हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब फिगर अच्छे से समझ में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी एक एक चीज। तो ग्राफ के लिए बेटा होता क्या है कि हमको समतल पे चलना होता है। वैसे तो ग्राफ 3 अक्षों पे चलता है, लेकिन समतल पे हम 2 ही अक्ष ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए गति का जो ग्राफीय निरूपण है वो आपका 2 टाइप का होता है। अर्थात हमको समतल पे निरूपित करना है तो x अक्ष और y अक्ष पर हम गति के कुछ टर्म्स लेकर आएंगे और उनके बीच में रिलेशन बताते हुए कुछ इमेज ड्रॉ करेंगे जो आपको गति के ग्राफ के रूप में पढ़ने हैं। तो गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये हमारा टॉपिक है। और हमारे जो गति के ग्राफ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप विस्थापन समय ग्राफ मतलब ST ग्राफ की चर्चा करेंगे, और अगले सेशन पे आपसे चर्चा होगी वेग समय ग्राफ मतलब VT ग्राफ की। तो विस्थापन समय ग्राफ मतलब ST कर्व या ST ग्राफ। यस होता है बेटा विस्थापन, T होता है समय। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यस और T के रिलेशन में। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि समय आपका विस्थापन के साथ भी शामिल है, वेग के साथ भी शामिल है। तो समय को आप हमेशा x अक्ष पर रखोगे। दिमाग में ये बात अच्छी तरह से उतार लो। कक्षा 9 में ही नहीं, आगे जहां तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये बात दिमाग में बिल्कुल आपके होनी चाहिए कि जब भी हम ग्राफिकल रूप में कहीं पर बढ़ेंगे तो x अक्ष पर हमेशा समय को रखेंगे। अर्थात समय के मध्य यदि कहीं पर भी ग्राफ बनवा रहा है किसी के भी सापेक्ष, तो आप बेटा समय को किस अक्ष पर रखोगे? x अक्ष पर रखोगे। विस्थापन आया है तो y अक्ष में जाएगा, आगे वेग आएगा तो वो भी y अक्ष में जाएगा। तो अब बेटा हम एक समान गति के लिए चलते हैं। एक समान गति से बेटा हमारा तात्पर्य ये है कि हम समान समय अंतरालों में अर्थात समान समय सीमा में समान दूरी या समान विस्थापन तय करते हैं। कि जैसे मान लो हमने 2 सेकंड में 2 मीटर तय की तो अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर तय करेंगे, उसके अगले सेकंड में 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर तय करेंगे। तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, जिसको हम बोलते हैं एक समान गति का ग्राफ। अर्थात देखते हैं क्या है। तो हमने सबसे पहले एक अक्ष बनाया, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमको पता है कौन सा अक्ष होता है बेटा, y अक्ष। और आपसे क्लियर किया गया है कि y अक्ष पे हम विस्थापन को रखेंगे, और ये बेटा हमारा है x अक्ष जिस पर हमको समय को रखना है। तो हमने कुछ पॉइंट अपने आप से कंसीडर किए और मूल बिंदु O से समय के जब अक्ष पे बढ़ेंगे तो समय 2,
4 6 8, अर्थात 2 2 का अंतराल हम लेकर चल रहे हैं। तो अब उन्हीं अंतरालों में जो आपका विस्थापन है वो भी 2 4 6 8 है। मतलब 2 सेकंड में हम 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर। तो आपका ये 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, इन पॉइंट्स को जब हमने मूल बिंदु से मिलाया, तो मूल बिंदु से जब इसको आपने मिला दिया, मतलब ओरिजिन से जहां से हमने शुरुआत की थी, अर्थात जहां से हमारी टाइम लैपिंग शुरू हुई थी, मतलब समय का निर्धारण शुरू हुआ था, जहां से हमारी दूरी स्टार्ट हुई थी, हमको सभी पॉइंट्स को लेकर उसी पॉइंट्स तक आना होता है। तो हमने बेटा शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी आपके मूल बिंदु मतलब O से। यहीं से समय x अक्ष पे बढ़ना स्टार्ट हुआ था, यहीं से विस्थापन y अक्ष में बढ़ना स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम जा रहे हैं एक समान गति के लिए, मतलब हर समयांतराल में जितना समयांतराल हम पार करते हैं, मतलब जो टाइम लैपिंग आती है उसी हिसाब से हमारी डिस्टेंस में भी लैपिंग आती है कि 2 सेकंड में 2 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 6 मीटर, 8 सेकंड में 8 मीटर। तो आगे बेटा यदि 10 सेकंड होगा तो उसमें हम 10 मीटर। तो अब ये पॉइंट्स आपने ड्रा किए, तो आपको बेटा एक एक्स वाई समतल पर, ये आपका जो इतना ये इधर का एरिया बना हुआ है, इसको एक्स वाई समतल बोलते हैं। तो एक्स वाई समतल पर आपको एक सीधी रेखा मिल गई, तो आप यहां से एक बात ये कह सकते हो कि एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। किस जगह पर? एक्स वाई समतल पर। क्लियर? अब आगे बेटा हम चलते हैं कि ऐसा होता है कि हम किसी वेग से आगे बढ़े, मतलब कोई चाल लेकर या कोई समय लेकर हम आगे बढ़े, कि जैसे मान लो कि हमको कानपुर से जहानाबाद आना है, हम गाड़ी लेके चले। अब उसके बाद अगर बेटा हम रमईपुर पे आके रुक जाते हैं, तो वहां पे जब हम रुकेंगे तो अब हम दूरी तो एक भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कि डिस्टेंस तो कोई ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय हमारा बढ़ता जाएगा। कि मान लो जैसे हमको 15 मिनट लग गए कानपुर से रमईपुर आने में, अब रमईपुर में हम रुक गए 15-20 मिनट के लिए, तो केवल बेटा हमारा समय बढ़ा, दूरी नहीं बढ़ी। मतलब अगर उसको हम ग्राफ पे लेके आएंगे तो हमारी लाइन, हमारे पॉइंट्स केवल और केवल एक्स एक्सिस पे ही आगे बढ़ेंगे, वाई एक्सिस पे कोई भी टर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगला जो आपका ग्राफ है वो है रेस्ट मोशन के लिए, मतलब कि हम यहाँ 0 से स्टार्ट किए और मान लेते हैं बेटा कि हम किसी समय 4 की दूरी पर हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम रुक गए, तो आप देख रहे हो कि अब y अक्ष पे कोई पॉइंट आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारे x अक्ष पे पॉइंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 2 4 6, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि किसी समय पश्चात या एक दूरी पश्चात विरामा अवस्था के लिए ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। क्लियर? कि विरामावस्था के लिए किसी समय पश्चात आपका जो ग्राफ होता है वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। दैट्स क्लियर? ये बातें तो हमारी बेटा हो गई विरामावस्था के लिए एक समान गति के लिए। अब जरूरी थोड़ी है कि हम एक समान गति से ही ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कि हम मोटरसाइकिल थोड़ा 40 पे चला रहे हैं, फिर हमारा मन हुआ हम 60 पे चलाएं, तो 40 की स्पीड पे कुछ दूसरी डिस्टेंस तय करेंगे, 60 की स्पीड पे कोई दूसरी डिस्टेंस तय करेंगे। मान लेते हैं हम अपनी चाल को 30 पे ले आए तो कोई दूसरी डिस्टेंस तय करेंगे। मान लो हम चाय पीने के लिए रुक गए तो हमारी गाड़ी रुक गई, मतलब विरामावस्था में रेस्ट पोजीशन पे आ गई, तो वहाँ पे हम कोई दूरी तय नहीं करेंगे, कोई डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं होगी, केवल क्या होगी? टाइम लैपिंग होगी, मतलब समय बढ़ेगा। तो उसी के लिए आपका जो ग्राफ है वो है असमान गति का ग्राफ। तो उसके लिए भी आपको क्लियर है, समय हमको x अक्ष पे ही रखना है, विस्थापन को y अक्ष पे रखना है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत हमने एक समान की, मतलब 2 सेकंड का समय बीता, हमने 2 सेकंड की ही ट्रैवलिंग की,
तो हमारा पॉइंट बना बेटा ये दिख रहा होगा। फिर हमने किया क्या कि हमने अगले 2 सेकंड में, मतलब समय बीता 2 सेकंड लेकिन दूरी हमने चल ली 4। तो अब समय में देख रहे हो कि समय पश्चता तो 2 सेकंड की ही है कि हम समय को डिवाइड करते हुए अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ट्रेवलिंग हमारी क्या हो गई, हमने शुरुआत जो आपकी की थी, जो प्रारंभिक स्थिति से थे वो हम 2 पे आए थे, लेकिन अगले जो 2 सेकंड बढ़े उसमें हम 4 बढ़ गए, मतलब 6 पे पहुंच गए। और उसके बाद हमने किया क्या कि हमने 2 सेकंड का ब्रेक ले लिया। तो जब 2 सेकंड का ब्रेक लिया और ऊपर हम देख के आए हैं कि जब भी विरामावस्था का ग्राफ आता है तो वो x अक्ष के समांतर होता है। तो ये आपको एक छोटी सी रेखा x अक्ष के समांतर भी दिख रही होगी, तो इसको आपने इसके समांतर किया। उसके बाद रुकने के बाद हमने मान लो फिर तेजी से बढ़े, और तेजी से बढ़ने के बाद हम मान लो इधर सीधे आपका पहुंच गए 14 पे, और समय हमारा 8 से 10, मतलब कुल मिलाकर के फिर से हमने 2 सेकंड में 4 की नहीं 6 से सीधे 14 पहुंचे, मतलब 2 सेकंड में 8 की दूरी तय कर ली। तो आप देख रहे हो कि शुरुआती 2 सेकंड में हमने 2 तय किया, फिर आगे के 2 सेकंड में 4 तय किया, फिर आगे के 2 सेकंड के लिए हम रुक गए और फिर अगले 2 सेकंड में हमने 4 किया। मतलब पहले 2, फिर 4, फिर 0, फिर 6। तो क्या ये एक समान है? नहीं है। तो इनके बीच में आप देख रहे हो कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आपको दिख रहा है जिगजैग की तरीके, ये आपका असमान गति ग्राफ को निरूपित करता है। तो होप दैट आपको क्लियर हो गए होंगे ये तीनों ग्राफ, अच्छे से समझिएगा। लास्ट पॉइंट एक बार और आपके दिमाग में डाल देता हूं कि जब भी आप मोशन के लिए या गति के लिए ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका 2 टाइप का आपके कोर्स पे है, एक यष्टि ग्राफ, एक वीटी ग्राफ। यष्टि ग्राफ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, और उसको बोलते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। हिंदी में विस्थापन समय ग्राफ, और उसको बोलते हैं वेग समय ग्राफ। समय को हमेशा x अक्ष पे रखना है, विस्थापन y अक्ष पे जाएगा, वेग y अक्ष पे जाएगा। चलिए अगली चर्चा नेक्स्ट वीडियो पे।